अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ना कोई रास्ता बचा हो, ना कोई उम्मीद बाकी है। दिल कहता है अब बस, अब और नहीं हो पाएगा। और फिर हम थक कर, टूट कर, बिखर कर वही सवाल करते हैं जो हर टूटा हुआ इंसान करता है, ए अल्लाह, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? पर क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा है कि शायद तुम्हारी जिंदगी के इस तूफान में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, वही अल्लाह जो तुम्हें माँ की गोद में सुकून देता है, वही अल्लाह जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, जो तुम्हारी हर टूटी हुई रात से वाकिफ है, जो तुम्हारे सीने में उठने वाले हर दर्द को समझता है। वो अल्लाह कुछ कहना चाहता है। तुम सोच रहे हो जिंदगी बर्बाद हो गई, मगर अल्लाह कहता है तुम्हें मैंने संवारने के लिए तोड़ा है। कभी कभी हम जिस चीज़ को बर्बादी समझते हैं वो दरअसल हमारी रूह की तामीर होती है। टूटना ज़रूरी होता है ताकि घमंड गिर जाए, होना ज़रूरी होता है ताकि हमें असली हासिल की अहमियत समझ में आए। अल्लाह जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है ना, तो उसे इस दुनिया की चीज़ों में उलझने नहीं देता। वो इंसान वो उस इंसान को खींचता है अपने पास, और कभी कभी ये खिंचाव बहुत दर्दनाक होता है। तुम्हारी नौकरी गई, रिश्ता टूटा, किसी अजीज ने साथ छोड़ दिया, दिल टूटा, और तुमने सोच लिया सब बर्बाद हो गया। प्यारे अजीजों, नहीं, ये तो शुरुआत है तुम्हारे और अल्लाह के बीच एक नए रिश्ते की। कभी कभी अल्लाह हमें इस तरह रुलाता है ताकि हम उसकी तरफ पलटें। कभी कभी वो दुनिया की आवाज़ें बंद करता है ताकि हमें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे। और जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो ना, तो वही लम्हा होता है जहां बर्बादी नहीं, असली इब्तिदा होती है। जरा सोचो वो रातें जब तुम अकेले में थे, जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब अपने भी अजनबी बन गए थे, जब दिल चीख रहा था मगर जुबान खामोश थी। उस वक्त कौन था जो तुम्हारे साथ था? अल्लाह तबारक व तआला, जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को देख रहा था, जो तुम्हारी आंखों से बहते हर आंसू को गिन रहा था, जो तुम्हारे दिल की खामोशी में भी तुम्हारी पुकार सुन रहा था। प्यारे अजीजों, यही तो है अल्लाह की रहमत। वो हमें तब भी पकड़ता है जब हम खुद को छोड़ चुके होते हैं। वो तब भी दरवाज़ा खोलता है जब हमने हर दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। जिंदगी जब बर्बाद लगने लगे ना, तो समझ जाना कि अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुद बनाने वाला है। जब सब कुछ छिन जाए, तब अल्लाह सब कुछ बनने के लिए सामने आता है। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वो तुम्हारी तबाही नहीं, तामीर है। वो आंसू वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाए हैं, वो दुआओं की मिट्टी है। अल्लाह उन्हें ज़ाया नहीं करता। तुम समझ रहे हो अब तो कुछ बचा ही नहीं, मगर अल्लाह कह रहा है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद है ना, जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अंधेरे पे अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अजीजों, और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टूट कर पुकारा। तो तुम क्यों नहीं पुकारते? क्यों नहीं उस अल्लाह की तरफ लौटते हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तुम्हारी बर्बादी में भी रहमत छुपी है, तुम्हारी हार में भी फतेह का बीज है। बस तुमने अभी देखना शुरू नहीं किया। तुम्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो देना चाहता है जिसकी तुम्हें हकीकत में ज़रूरत है। कभी कभी एक अधूरी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से मिलने का जरिया बन जाती है। कभी कभी एक टूटा हुआ सपना तुम्हें सजदे में लाकर खड़ा कर देता है। और यही तो अल्लाह चाहता है कि तुम आ जाओ उसके पास। तुम अपने रब से बातें करो, उससे कहो या रब, अब और नहीं होता। और यकीन मानो वो जवाब देगा, वो तुम्हारे आंसुओं को सुनेगा, वो तुम्हारे दर्द को रहमत में बदल देगा। तुम्हें बस रुकना है, थोड़ा ठहरना है, और समझना है कि ये बर्बादी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का इशारा है। कभी कभी हमें टूटना पड़ता है ताकि हम अल्लाह को पूरी तरह अपना बना सकें। जिंदगी के हर उस मोड़ पर जहां तुमने कहा सब खत्म हो गया, वहीं से अल्लाह ने कहा अब शुरू करता हूँ। तो क्या तुम तैयार हो अपने रब की तरफ लौटने के लिए? क्या तुम सजदे में गिरने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने दर्द को उसके हवाले करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया ना, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी बर्बादी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत थी। वो रहमत जो तुम्हें उसकी तरफ खींच लाई। अब फैसला तुम्हारा है, या तो बर्बादी पर रोते रहो
یا اس رب کی طرف لوٹاؤ جو ہر درد کا علاج ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہو، اگر تم نے اللہ کی آواز اپنے دل میں محسوس کی ہو، تو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔